हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आपको मेरा शॉर्टकट ट्रिक्स पसंद आ रहा है? घबराइए नहीं, अभी बहुत सारे क्वेश्चंस रेजिस्टेंस के ऊपर हो गया है। मैं दूसरे सब्जेक्ट को भी, दूसरे पोर्शंस को भी पकड़ूंगा, लेकिन पहले इससे संबंधित जो क्वेश्चंस है वो करवा देता हूँ। तो अगर आपको पसंद आ रहा है ये सेक्शन, तो फिर और मैं नए नए ट्रिक्स ज़रूर आपके लिए ला करके बताऊँगा। सबसे पहले जैसी परंपरा है, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स क्लासेस बाय प्रशांत सर। और एक नया एग्जाम्पल, एक नए खंड में हम लोग आ गए हैं। आपके सामने ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं। ये क्वेश्चन वास्तव में जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन में आया था। एग्जैक्टली मुझे याद नहीं किस साल आया था, संभवतः 2002 या 2003 में ये वाला प्रश्न आया था। और आप जानते हैं कि जॉइंट एंट्रेंस में जो क्वेश्चन आता है उसमें कई ऐसे भी सेक्शन रहते हैं जिसमें मल्टीपल चॉइस में सिर्फ एक आंसर सही नहीं रहता है। इट मे बी मोर देन वन आंसर्स, एक से ज़्यादा आंसर जो है, एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो सकता है। आपको यहाँ पे एक नेटवर्क दिया हुआ है रेजिस्टेंसेस का, बैटरी दिया हुआ है, बहुत काफ़ी चीज़ है, काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है। और इसमें ये कह रहा है आपको कि द करंट थ्रू पी क्यू इज ज़ीरो। पहला बोल रहा है कि इससे जो है ये करंट जो है ज़ीरो है। दूसरा बोल रहा है I1 इज 3 एम्पियर, इसमें 3 एम्पियर बह रहा है। द पोटेंशियल एट P इज लेस देन पोटेंशियल एट Q, ये एक बोल रहा है। और I2 इज 2 एम्पियर, ये जो इसमें से I2 जा रहा है ये 2 एम्पियर है। मोर देन वन आंसर में भी करेक्ट, एक से अधिक आंसर भी सही हो सकते हैं। अब आपको इस प्रश्न को हल करना है। एक मेथड तो सामान्य मेथड है, किरचॉफ का नियम यूज करके जो है आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे। जब आप किरचॉफ का नियम यूज करेंगे तो आप देखेंगे इसमें कई सारे I1, I2, I3 यहाँ से जाएगा, फिर यहाँ से जाएगा कुछ करंट I4, I5, इसी तरह से इधर से भी कुछ करंट जाएगा, यहाँ पे आकर के मिलेगा। बहुत सारे मेश हो जाएंगे, बहुत सारे टर्मिनल्स हो जाएंगे और आप कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम इसको कैसे शॉर्टकट कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे कि ये बहुत आसानी से आपसे बन जाए। दो तरीके से इसको कर सकते हैं, एक तो सिमेट्रिकल मेथड से और एक व्हीटस्टोन ब्रिज का जो कॉन्सेप्ट है उससे। मैं इसको जो है ज़्यादा आसानी से व्हीटस्टोन ब्रिज के कॉन्सेप्ट से हो सकता है, इसलिए मैं उसी कॉन्सेप्ट के आधार पर इस प्रश्न को आपको हल करके बता रहा हूँ। देखिए, जब भी मैंने बताया कि अगर ये इस टाइप का नेटवर्क हो जहाँ 5 रेजिस्टेंस हो, तो आप चेक कर, और एक ऐसा पोर्शन हो जो P से Q तक एक क्रॉस करते हुए आ रहा हो, तो सबसे पहले आप ट्राई कीजिए कि क्या इसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का प्रिंसिपल लग सकता है या नहीं। आप देखेंगे कि यहाँ पे जो A से B तक का रेजिस्टेंस है, मतलब पोटेंशियल ड्रॉप एट AP आप देखेंगे, और पोटेंशियल ड्रॉप एट AQ, ये जो दोनों रेजिस्टेंस का जो रेशियो है, मान लो हम इसको कह रहे हैं AP रेशियो, AP अपॉन AQ, इसका अगर रेशियो लेंगे तो PS अपॉन QT, दोनों का रेशियो सेम है, 1:2, 1:2। सिमिलरली अगर हम इस पोर्शन का देखेंगे, PS अपॉन QT, फिर उसी को ले रहे हैं, ये बराबर SB अपॉन TB, सभी का रेशियो 1/2, यहाँ पे भी 1/2। अरे रेशियो अगर सेम हो, ऐसे कंडीशन में ये दोनों का रेशियो, ये दोनों का रेशियो सेम हो, तो हम क्या जानते हैं कि ये व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल को ऑबे करता है, और ऐसे कंडीशन में इसमें कोई भी करंट फ्लो नहीं होता है। और साथ ही साथ ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होता है, ये दोनों पॉइंट पे पोटेंशियल भी सेम होता है। तो हम, इसका मतलब क्या हो गया, द करंट थ्रू PQ इज ज़ीरो। ये वाला जो है आप केवल जो सिमेट्री को देख करके जो है फर्स्ट जो आंसर जो है आप सही बोल दे सकते हैं। लेकिन यहाँ पे रुक मत जाइएगा, क्योंकि मोर देन वन आंसर में भी करेक्ट। तो हम चेक करते हैं कि बाकी और कौन सा आंसर सही है गलत है। आपने देखा कि व्हीटस्टोन ब्रिज प्रिंसिपल में इस पॉइंट का पोटेंशियल जनरली सेम रहता है। क्या यहाँ पे दोनों का पोटेंशियल सेम है या चेंज है, वो हम देखेंगे, लेकिन पहले हम इसको चेक करते हैं। तो ये 2, 2, 2 तीनों सीरीज में है, श्रेणी क्रम में है, तो इसलिए इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 6 ओम। ये है 4, 4, 4, इसका रेजिस्टेंस हो जाएगा 12 ओम। तो 1/R इज इक्वल टू 1/6 प्लस 1/12। जनरली मैं इस फॉर्मूला को यूज नहीं करता हूँ, लेकिन
यहाँ पे फिर भी यूज कर रहा हूँ 2 + 1 = 3/12 that is equals to 1/4 और R equals to 4 ओम। इसका जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया, ये कितना आ गया? 4 ओम। तो कहने का मतलब है एक यहाँ पे 4 ओम रेजिस्टेंस हुआ और ये 12 वोल्ट है। तो ऐसे कंडीशन में I1 equals to 12/4 that is equals to 3 एम्पियर। हमको I1 equals to 3 एम्पियर, मतलब ये भी जो है हमारा सही आंसर है। अब देखेंगे कि इधर से कितना करंट जाएगा और इधर से कितना करंट जाएगा। तो कई तरीके से हम लोग कर सकते हैं। आप जानते हैं कि अगर ये इसका और इसका रेशियो 1:2 का है तो करंट जो है 2:1 में डिवाइड हो जाएगा, मतलब 3 एम्पियर है तो इधर से चला जाएगा 2 एम्पियर और इधर से चला जाएगा 1 एम्पियर। आपको अगर ये नहीं समझ में आ रहा है तो आप सिंपल कर सकते हैं कि ये दोनों पॉइंट के क्रॉस में वोल्टेज है 12 वोल्ट और रेजिस्टेंस है 6 ओम। तो अगर हम I2 लेंगे तो I2 इक्वल हो जाएगा 12/6 दैट इज इक्वल टू 2 एम्पियर। इसी तरह से I3 हो जाएगा 12/12 मतलब 1 एम्पियर। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ये दो भागों में डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इधर से गया 2 एम्पियर करंट और इधर से गया 1 एम्पियर करंट। तो I2 इज 2 एम्पियर, ये भी सही हो गया। अब लास्ट हमको देखना है पोटेंशियल एट P इज लेस देन Q। तो पहले चेक करेंगे अगर यहाँ से यहाँ तक कितना एम्पियर जा रहा है। अगर हम Vp लिखें तो यहाँ से यहाँ तक जा रहा है 2 करंट है हमारा, I2 जो है हमारा 2 एम्पियर है तो 2:2 मतलब 4 वोल्ट हो गया ड्रॉप। और इसी तरह से VQ ये बराबर 4:1 इक्वल्स टू भी 4 वोल्ट हो गया। तो मतलब दोनों का VP इस पॉइंट पे पोटेंशियल और इस पॉइंट पे पोटेंशियल दोनों सेम है, इसी के लिए इसमें से कोई करंट नहीं फ्लो हो रहा था। तो अगर पोटेंशियल सेम है तो ऐसे कंडीशन में द पोटेंशियल एट P इज लेस देन Q, ये जो आंसर है ये हमारा गलत हो जाएगा। अगर पोटेंशियल लेस देन होता तो ये पूरा सिमेट्री नहीं होता और ये पूरा क्वेश्चन जो है सॉल्व करना पॉसिबल नहीं होता। तो अगर छोटा सा एक कॉन्सेप्ट ले रहे हैं तो हम पूरे सवाल को जो है बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट जो है यूज करना आना चाहिए कि वेस्टर्न ब्रिज प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट कहाँ पे कैसे यूज करना, ये आपको आना समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको नहीं समझेंगे तो फिर आप इस सवाल को नहीं कर पाएंगे। तो थैंक यू, आपने इस सवाल को देखा और समझा। मेरे साथ बने रहिए, मिलते हैं अगले लेक्चर में।